हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कारण बताइए क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समझे, हमारे पास में जो क्षार धातुएं होती है, क्षार धातुएं, हमें पता है कि जो इनकी आयनन ऊर्जाएं आवर्त सारणी में सबसे कम है। आयनन ऊर्जा कम होती है। आयनन ऊर्जा कम होती है और ये यहाँ पर अधिक अधिक धन आयनिक प्रवृत्ति की होती है। अधिक धन आयनिक प्रवृत्ति की होती है या प्रवृत्ति दर्शाती है। अब देखिए, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? हम ऐसा बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि जो ये अधिक धन आयनिक प्रवृत्ति की, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये यहाँ पर आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्यागती है। आयनन ऊर्जा भी कम है, इसका भी यही अर्थ हुआ कि आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्यागती है क्योंकि यहाँ पर जो इनके पास में इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात में यहाँ पर उत्कृष्ट गैस विन्यास हो जाता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेती है। देखिए, यहाँ पर इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यदि हम बात करें, हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर यदि सोडियम को ले लें, हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर सोडियम को लिया है। क्षार धातु ही है सोडियम भी, तो सोडियम से समझ लेते हैं इस चीज को। तो देखिए, सोडियम या फिर इसे लिथियम से समझ लें। तो लिथियम हमारे पास में 3 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? 1s2 2s1। अब बच्चों, यदि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रह जाएगा, यानी कि जो लिथियम प्लस होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होगा, जो कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए, जैसा कि हमें पता है कि जो हीलियम है ये उत्कृष्ट गैस है, और उत्कृष्ट गैसें स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली होती है। तो यहाँ पर इसने क्या किया? लिथियम आयन बनाकर, जो लिथियम प्लस आयन है वो बनाया, और यहाँ पर इसने उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लिया। इसलिए हमने कहा कि इनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। अब यहाँ पर यदि ये किसी को अपचयित कर रहे हैं, यदि ये यहाँ पर मान लीजिए लिथियम है हमारे पास में, अब लिथियम क्या करेगा? लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और यहाँ पर ये लिथियम प्लस का निर्माण करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जो भी यहाँ पर तत्व होगा, किसी और तत्व को अपचयित कर देगा। अपचयित कर देगा, क्योंकि अपचयन हम किसे कहते हैं? जब कोई तत्व जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, यानी कि उसका अपचयन हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो क्षार धातु है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात यहाँ पर लिथियम प्लस जैसे कुछ आयन बना रही है, यानी कि धनायनिक आयन बना रही है, और इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग रही है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जाकर किसी और तत्व को या किसी और धातु को अपचयित करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि जो क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होती है। क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होती है। अपचायक क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं ऑक्सीकृत हो जाती है। जैसे अब यहाँ पर लिथियम 0 में था, 0 ऑक्सीकरण अवस्था में, तब यहाँ पे +1 में आ गया, तो स्वयं तो ऑक्सीकृत ही होगी। तो इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं ऑक्सीकृत हो जाती है। तो ये बच्चों हमारे पास में प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।